Hello everyone, welcome to our YouTube channel for Nurses Preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we are presenting a very important topic for upcoming AIMS NORCET exam 2021. Let's begin our today's topic. RH incompatibility. Let's see about the introduction. RH incompatibility occurs due to different RH blood type between mother and fetus. RH incompatibility नामक रोग माँ और बच्चे में RH ब्लड टाइप के अलग अलग होने के कारण होता है। यदि माँ में RH ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फीटस में यदि ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी डिजीज होने की पूरी संभावना रहती है। Due to this, mother's immune system produces antibodies that causes sensitization. जब माँ के शरीर में RH नेगेटिव है और बच्चे में RH पॉजिटिव है तो माँ का शरीर इस RH पॉजिटिव को एक फॉरेन सब्सटेंस मान लेता है, अपने लिए एक घातक सब्सटेंस मान लेता है और इसके खिलाफ में एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है। माँ के शरीर में RH के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। RH फैक्टर आखिर है क्या? RH जो ब्लड ग्रुप अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या? इट इज़ अ प्रोटीन फाउंड ऑन RBC। हमारी जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं RBC ही हैं, इनकी सरफेस पर पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन RH फैक्टर कहलाता है। हमारे आरबीसी की सरफेस पर पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन RH फैक्टर कहलाता है। यदि ये किसी के शरीर में मौजूद है तो उसे हम RH पॉजिटिव और यदि मौजूद नहीं है तो RH नेगेटिव कहेंगे। इस डिजीज कंडीशन में मदर के अंदर ये एब्सेंट होता है, फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो माँ का शरीर इस एंटी RH फैक्टर को एक तरह से फॉरेन सब्सटेंस मानकर इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है और इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज दीज एंटीबॉडीज क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC एंड कॉजेज हीमोलाइटिक एनीमिया। ड्यू टू दिस baby won't get enough oxygen and it can cause serious problem even death in body। अब पहली प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ के शरीर में अब ये एंटीबॉडीज़ हमेशा मौजूद रहेंगे। जब भी वुमेन नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तब ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुँचेंगे और बेबी के शरीर में मौजूद RBC सेल्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। RBC डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, यानी कि RBC का प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा डिस्ट्रक्शन की तुलना में। तो यहाँ पर बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने के कारण बच्चे का हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करेगा और लंबे समय तक हार्ट के तेज़ी से पंप करने के कारण उसका हार्ट फेलियर हो जाएगा और इवन बच्चे की डेथ तक हो सकती है। इसीलिए RH इनकम्पैटिबिलिटी को हम इतना सीरियस कंडीशन मानते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी की सिचुएशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में आता है हीमोलाइसिस, जॉन्डिस, हाइड्रोप्स फिटालिस। हाइड्रोप्स फिटालिस मीन्स बिल्डअप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू हार्ट फेलियर। सबसे पहला बच्चे की RBC सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। RBC सेल डिस्ट्रॉय होंगी तो बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है और जॉन्डिस यदि बढ़ जाए, जॉन्डिस का लेवल अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो बच्चे को ब्रेन डैमेज कर सकता है और इस सिचुएशन के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हार्ट के द्वारा रेगुलर बहुत तेज़ी से पंप किया जाएगा, जिससे उसके शरीर के अंदर जो फ्लूइड है उसका बिल्डअप होने लगेगा। हार्ट फेलियर होगा, उससे फ्लूइड का बिल्डअप होने लगेगा और इस कंडीशन को हम हाइड्रोप्स फिटालिस के नाम से जानते हैं। ये भी इस डिजीज़ में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। इस कंडीशन को RH इनकम्पैटिबिलिटी को हम कैसे पता कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट यू आर RH पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ नेगेटिव देन एंटीबॉडी स्क्रीन टू डिटेक्ट यू हैविंग RH एंटीबॉडी और नॉट। सिंपली समझें इस बात को, जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास हॉस्पिटल में आती है तो आप उसका सबसे पहले सिंपल ब्लड टेस्ट करवाएं।
ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाएं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वुमेन RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव यदि है तो फिर हमें क्या करना है, उसकी यदि सेकंड प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर हम एंटीबॉडी स्क्रीन टेस्ट करवाएंगे, और यदि माँ के शरीर में RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तब फिर हम कहेंगे कि होने वाले बच्चे के अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, इसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। रोगम 1500 IU और 300 mcg IVIM at 28 to 30 weeks of pregnancy। यदि हमें पता चल गया कि RH इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस हैं तो हम 28 से 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर रोगम 1500 इंटरनेशनल यूनिट अदरवाइज 300 माइक्रोग्राम IV या IM इंजेक्ट करेंगे, और उसके बाद अनदर डोज विद इन द 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द RH पॉजिटिव बेबी। RH पॉजिटिव बेबी के जन्म के 72 घंटे के भीतर इसकी दूसरी डोज लगाई जाएगी। और इसका एक और एडिशनल प्रिवेंशन मेजर है इमीडिएट कोर्ड लाइगेशन। हम तुरंत कोर्ड लाइगेशन करेंगे आफ्टर बर्थ। सिंपली एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं इस सभी RH इनकम्पैटिबिलिटी के मैटर को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ये। RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर मदर RH नेगेटिव होती है और फीटस RH पॉजिटिव होता है। RH फीटस पॉजिटिव होने के कारण माँ का शरीर इस RH को अपने खिलाफ एक बाहरी सब्सटेंस या हानिकारक तत्व मानकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेता है। पहली प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यदि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर फीटस RH पॉजिटिव है तो माँ के शरीर में ये मौजूद एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी की RBCs पर हमला कर देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, और RBC की कमी होने से बच्चे के शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के कारण बेबी का जो हार्ट है वो तेज़ी से पंप करता है। लंबे समय तक लगातार तेज़ी से काम करने के कारण एक निश्चित समय अवधि के बाद ये फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, और इस कंडीशन से बच्चे के अंदर डेथ तक हो सकती है। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए जब भी प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल आए तो हमें सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना है। ब्लड ग्रुपिंग में यदि वो RH नेगेटिव है तो फिर उसके अंदर हम एंटीबॉडी स्क्रीन टेस्ट करवाएंगे। यदि उसके शरीर में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं RH एंटीजन के खिलाफ तो फिर हम उसे उसके होने वाले नेक्स्ट बेबी को बचाने के लिए रोगम 1500 IU और 300 mcg IVIM इंजेक्ट करेंगे एट 28 to 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और इसकी सेकेंड डोज बेबी के जन्म होने के 72 घंटे बाद लगाई जाएगी। और इसका एक और प्रिवेंटिव मेथड है इमीडिएट कोर्ड लाइगेशन। सो एवरीवन, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।